हेलो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरी नोट्स से हैं। एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं से अध्ययन करता है। यह एक उदाहरण है आंतरिक अप्रेरणा का, अहम प्रवृत्ति का, बाह्य अप्रेरणा का, शिक्षक की अवहेलना का। तो यह स्वयं आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है। अंदर से उसकी अप्रेरणा प्राप्त उत्पन्न हुई और वह पढ़ने लगा, तो ये कहलाता है आंतरिक अप्रेरणा। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विक्टर ब्रूम द्वारा प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? विक्टर ब्रूम के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो बालकों का सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो समाज में जैसे तत्व होते हैं बच्चे के चारों ओर, बच्चे का विकास वैसे ही होता है, इसलिए सामाजिक परिवेशजन्य तत्व सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट अफेक्ट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, मानसिक विकास से अनियमित विकास का नियम, भिन्नता का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संज्ञानात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका सही उत्तर है ई, द्रुतगामी विकास का नियम। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास के सिद्धांत हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन हरलॉक का है। किसका है? हरलॉक का। कोलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र प्रस्तुति का प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? समग्र प्रस्तुति का प्रत्यक्षीकरण है। किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो हर्बर्ट ने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। निम्न में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये गलत है। अलग अलग पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों में व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, यह विविधता को बढ़ावा देता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, यह भी विविधता को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बढ़ावा देता है। तो पहला उत्तर इसमें सही होगा, क्योंकि ये विविधता को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। सीटेट 2026 में पूछा गया ये। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। किसने की है? कैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। यूपी टेट 2022 में ये पूछा गया। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबंधन के फलस्वरूप। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबंधन के फलस्वरूप होता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो यह वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किसका है? यह कथन है डम्बिल का। किसका कथन है ये? डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है डम्बिल। किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? यूनिक्स के पिता से जुड़ा है। तो ये हैं गॉल्टन। गॉल्टन सृजन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था डॉक्टर एस जलोटा ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों का
जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वह 90 से लेकर 109 तक होता है। कौन तरल क्रिस्टीकरण बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो कैटिल ने बुद्धि का तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान दिया है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण, यानी हम जब पेपरों का निर्माण करते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, इसलिए परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट एक महत्वपूर्ण घटक है। यूपी टेट 2022 में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी? तो विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे इसका सही उत्तर होगा। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन में MPPI परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन। तो अधिगम हेतु पर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। शैशव काल का समय है। तो शैशव काल जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कूलर ने निम्न में से किससे संबंधित है? कूलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? यह प्रश्न 2 बार पूछा गया घुमा के, इसलिए इसकी उत्तर है 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण में किया जाता है? तो मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के शिक्षण में किया जाता है। सृजनात्मकता के शिक्षण में किया जाता है। मानसिक उद्दीलन ओसबॉर्न द्वारा दिया गई थी। मानसिक उद्दीलन जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? ओसबॉर्न द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टेट परीक्षा 2026 जुलाई में होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।